नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक फंगस की। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों ने न्यूज़पेपर में अपने आसपास सुना होगा कि कोरोना के मरीज़ जो ठीक हो रहे हैं, जो जिनकी अस्पताल से छुट्टी हो रही है, जो हॉस्पिटल से घर वापस आ रहे हैं या फिर जो घर में ही ट्रीटमेंट ले रहे थे, उनमें से कई सारे ऐसे मरीज़ हैं जिनको म्यूकर माइकोसिस नाम की एक फंगस, जिसे हम ब्लैक फंगस के नाम से जानते हैं, का इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो आखिर क्या होता है ये ब्लैक फंगस? क्यों कोविड के मरीजों को ये बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है? अभी तक इसका नाम सुनने में क्यों नहीं आया? आइए इसके बारे में सारी जानकारी निकालते हैं। फंगस इन्फेक्शन के बारे में आप में से आप सभी लोग लगभग सभी लोग अवेयर होंगे। फंगस इन्फेक्शन क्या होता है? जनरली तौर पर ह्यूमिड एनवायरनमेंट में, बरसात के समय का हो या गर्मी के समय हो, जहाँ पर ऐसी बॉडी के प्लेस जहाँ पर हमें बहुत अधिक पसीना आता है, वहाँ पर हमें फंगल इन्फेक्शन होने लगता है, जिसके लिए हम एंटी फंगल क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। ये फंगल इन्फेक्शन कई बार कुछ दिनों में सामान्यतः ठीक हो जाते हैं या बॉडी के ड्राई होने पर ठीक हो जाते हैं। लेकिन ये जो ब्लैक फंगस है, ये एक बहुत ही ख़तरनाक तरीके का फंगल इन्फेक्शन होता है। और ये हमारे इन्वायरमेंट में एक्चुअली फंगल के जो स्पोर्स होते हैं, जो फंगल के जो जीवाणु हम कह सकते हैं उसको, या जो फंगस के बीज जो होते हैं, सीड होते हैं, वो हमारे इन्वायरमेंट में हर कहीं मौजूद होते हैं। और जब हम इन्हें अपनी बॉडी में इनहेल करते हैं, और यदि हमारी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम वीक होता है, कमज़ोर होता है, तो ऐसी स्थिति में ये फंगस के जो स्पोर होते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर जा कर के ग्रो करने लगते हैं। अब होता क्या है कि कोरोना का जो मरीज होता है, जिसे बहुत हाई लेवल पर एंटीबायोटिक दवाएं दी जाती हैं, स्टेरॉइड दिया जाता है, तो हाई लेवल की एंटीबायोटिक दवाएं और स्टेरॉइड क्या करते हैं, हमारे बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को वीक करते हैं। अब ये वीक कैसे करते हैं? जो एंटीबायोटिक दवाइयाँ होती हैं, इनका काम होता है बॉडी के अंदर बैक्टीरिया को किल करना। अब बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं बुरे बैक्टीरिया और एक होते हैं अच्छे बैक्टीरिया। लेकिन जो एंटीबायोटिक दवाइयाँ होती हैं, ये बुरे बैक्टीरिया के साथ साथ अच्छे बैक्टीरिया को भी किल कर देती हैं। और जब ये अच्छे बैक्टीरिया को किल कर देती हैं, तो कई बार ये जो अच्छे बैक्टीरिया जो इस फंगल इन्फेक्शन को किल करते हैं, उनकी डेथ हो जाने पर हमारी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। दूसरी चीज़, जो स्टेरॉइड दवाएँ होती हैं, तो स्टेरॉइड दवाएँ सामान्य तौर पर दे जाने के बाद कुछ दिनों तक आपकी बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को कमज़ोर बनाकर रखती हैं, क्योंकि इनके दिए जाने का पर्पज़ एक अलग तरीके से काम करता है। तो स्टेरॉइड दवाओं के दिए जाने से आपकी बॉडी का जब इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, ऐसी स्थिति में यदि ब्लैक फंगस या किसी भी तरीके का फंगल इन्फेक्शन अटैक करता है, तो बहुत तेज़ी से बॉडी के अंदर ग्रो होने लगता है। ब्लैक फंगस के साथ समस्या ये है कि ये बहुत तेज़ी से मुंह के अंदर, नाक के अंदर की कैविटी में ग्रो करता है, और ग्रो करने के बाद ये हमारे ब्रेन तक पहुंच सकता है, लंग्स तक पहुंच सकता है, आँखों तक पहुंच सकता है, और बहुत तेज़ी से बढ़ कर के उस पार्ट में, जिस पार्ट में ये ग्रो करता है, उस पार्ट को ये क्या करने लगता है, सड़ाने लगता है। इसके साथ एक सकारात्मक तो नहीं, लेकिन फिर भी बहुत सकारात्मक स्थिति ये है कि यह बॉडी टू बॉडी ग्रो नहीं करता है। एक इंसान में ग्रो करने के बाद ऐसा नहीं है कि उस शख्स से ये दूसरे शख्स में ग्रो कर जाए, ये स्पोर के थ्रू ही ग्रो करेगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि यदि आप कोविड के पेशेंट रहे हैं, एक तो अनावश्यक, जब तक बहुत आवश्यक ना हो, अस्पताल में जाकर के एडमिट हो करके बहुत हाई लेवल के एंटीबायोटिक स्टेरॉइड लेने की बिल्कुल जिद ना करें। डॉक्टर जिस तरीके से आपका ट्रीटमेंट चला रहा है, उसी को ध्यान में रखते हुए ट्रीटमेंट लें। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप कोविड से घर आते हैं, कोविड पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट के बाद घर आते हैं, तो घर के आसपास साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखें। ऐसी जगह पर रहें जहाँ पर डस्ट ना हो, ऐसी जहाँ एग्रीकल्चरल वेस्ट मटेरियल प्रोडक्ट ना हो, क्योंकि ये जो ब्लैक फंगस होता है, जैसे कंपोस्ट खाद हो गया, सड़े गले पत्ते हो गए, सड़े गली जो भी सड़ा गला मटेरियल है, उसके अंदर ये ज़्यादा पाया जाता है। तो आपको अपनी सुरक्षा रखने के लिए सबसे पहली जो 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना है, अननेसेसरी स्टेरॉइड और एंटीबायोटिक्स का ट्रीटमेंट जहाँ तक हो सके अवॉइड करिए। डॉक्टर की सलाह को मानिए, डॉक्टर जिस तरीके से आपको एडवाइस कर रहा है उसको मानिए। और यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी बॉडी में इस तरीके का इन्फेक्शन ग्रो हो रहा है, या उसके जो सिम्टम्स बताए गए हैं, जैसे आँखों के पास सूजन आना, नाक के पास सूजन आना, नाक बहुत तेज़ बंद रहना, या विजिबल फंगल इन्फेक्शन के जो सिम्टम्स हैं, यदि वो सिम्टम्स आप देख पा रहे हैं, जैसे मुंह के अंदर ब्लैकनेस आना, या बॉडी के कोई पार्ट का एकदम से ख़राब होने लगना, तो ये उसके सिम्टम्स हैं। तो यदि ऐसे सिम्टम्स आपको देखने में आ रहे हैं, तो आप तत्काल से जाकर के डॉक्टर की सलाह लीजिए, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए, क्योंकि एक बार बॉडी में ग्रो करने के बाद ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है, और तेज़ी से बढ़ने के बाद आपकी आंखों को भी ख़राब कर सकता है, ब्रेन तक पहुंच करके ब्रेन को भी
ख़राब कर सकता है। तो इस खबर को नकारात्मक लेने की आवश्यकता नहीं है, पैनिक होने की भी आवश्यकता नहीं है। अपनी बॉडी का ध्यान रखिए और डॉक्टर्स के हिसाब से ही चीज़ों को फॉलो करिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। नमस्कार।